अस्सलामुअलैकुम। दर्जी और सिपाही। एक दर्जी अपनी चालाकी और होशियारी में बहुत मशहूर था। कुछ लोग एक जगह पर बैठे उस दर्जी की चालाकी के किस्से एक दूसरे को बढ़ा चढ़ा कर सुना रहे थे और कह रहे थे कि वो दर्जी तो बड़े कमाल का आदमी है। हमने इस कदर अयार और चालाक दर्जी नहीं देखा। कोई कितना ही होशियार क्यों ना हो, दर्जी के सामने बैठकर अपना कपड़ा कटवाए फिर भी अपनी चालाकी से काम लेकर थोड़ा बहुत कपड़ा चोरी कर ही लेता है और किसी को पता ही नहीं चलता। हर कोई अपने तजर्बे के मुताबिक दर्जी की चालाकी के किस्से सुना रहा था। इन्हीं लोगों में एक सिपाही भी बैठा हुआ था जो अपने आप को अक्लमंद समझता था। वो दर्जी की चालाकी की बातों को सुनकर चिढ़ते हुए बोला, लो भाई, मैं इस बात पर शर्त लगाता हूँ, कल मैं कोट का कपड़ा इसके पास लेकर जाऊंगा और अपने सामने कटवाऊंगा और उससे कहूंगा कि मेरा कोट सी दे। मैं देखूंगा कि वो किस तरह मेरे कपड़े से कपड़ा चुराता है। अगर उसने मुझे इस मामले में धोखा दिया और अपना हुनर दिखाया और वाकई मेरे कपड़े में से थोड़ा सा कपड़ा चोरी कर लिया तो मैं तुम लोगों को मुंह मांगा इनाम दूंगा। चुनाचे सिपाही खुद ही इस तरह की शर्त लगाकर अगले दिन कोट का कपड़ा लेकर दर्जी की दुकान पर पहुंचा और कहने लगा, ये मेरा कोट का कपड़ा है, इसका कोट तैयार करना है, मगर बात यह है कि कपड़े की कटाई इसी वक्त मेरे सामने करो, क्योंकि मैंने तुम्हारी चालाकी और होशियारी की बड़ी कहानियां सुनी हैं। लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं, तुम्हारे धोखे में आने वाला नहीं हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम कितने होशियार और चालाक हो। दर्जी ने सर उठाकर सिपाही की तरफ देखा और दिल में हंसा भी। कहने लगा, हजूर तशरीफ रखिए, मैं तो बड़ा ईमानदार आदमी हूँ। मालूम होता है कि आपके दिल में मेरे बारे में किसी ने गलत फहमी पैदा कर दी है। मेरी तो यही काम करते हुए सारी जिंदगी गुजर गई है, लेकिन हराम है कि जो आज तक किसी का एक गिरा कपड़ा भी चोरी किया हो। मुझे मालूम है कि आप मामला फहम सिपाही हैं, हर बात की तह को समझते हैं। यकीनी बात है कि अक्लमंदी में आपसे बढ़कर कौन हो सकता है। आपके सामने भला किसी की क्या मजाल कि जो चालाकी और अयारी दिखाने की जुर्रत करे। सिपाही दर्जी की बात सुनकर फूले न समाया और दिल में बड़ा खुश हुआ कि दर्जी मुझसे मात खा गया। सिपाही ने अपना कपड़ा दर्जी की तरफ बढ़ा दिया। दर्जी ने कैंची से कपड़े को काटना शुरू किया। अब सिपाही चौकस होकर बैठ गया और उसने नजरें कैंची और दर्जी के हाथों पर गाड़ दी। दर्जी जहां चालाकी और यारी में माहिर था, वहां वो लतीफा गोई और मस्खरापन में भी अपना जवाब ना रखता था। बेशुमार लतीफे इसको जुबानी याद थे। उसने जब सिपाही को इस कदर चौकन्ना होकर बैठे देखा तो कपड़ा काटते काटते अचानक जबरदस्त लतीफा सुनाया कि जिसे सुनकर सिपाही हंसते हंसते दोहरा हो गया। इसी हंसी के आलम में उसका सिर काफी आगे की तरफ झुक गया। दर्जी इसी मौके की तलाश में था। उसने जल्दी से थोड़ा सा कपड़ा काट कर छुपा लिया। अब सिपाही की हंसी रुकी और वो दोबारा सीधा होकर बैठ गया। इसे लतीफ़ा सुनकर मज़ा आया और कहने लगा, यार मास्टर, लतीफ़ा तो तुमने बड़ा ज़बरदस्त सुनाया, एक और सुनाओ। दर्जी कब इंतज़ार करने वाला था, उसने झट से एक और लतीफ़ा दाग दिया। ये पहले से भी ज़्यादा हंसाने वाला था। अब तो सिपाही का हंसी के मारे बुरा हाल हो गया और हंसते हंसते उसका सर ज़मीन के साथ जा लगा। दर्जी ने फिर इस मौके को गनीमत जाना और मजीद थोड़ा सा कपड़ा चोरी कर लिया। सिपाही को फिर भी पता ना चला। हंसते हंसते जब उसकी हालत जरा सी संभली तो सर उठाने हुए बोला, यार मास्टर, एक और लतीफ़ा सुना दो। दर्जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सिपाही जी, लतीफ़ा तो ज़रूर एक सुना दूंगा, मगर फिर तुम्हारा कोट ज़्यादा ही तंग हो जाएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।